मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। हम पहले लेते हैं मेष और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल ग्रह। मंगल का नाम लेते ही लोगों के मन में एक सहलन सा आ जाता है। ध्रुव ग्रह है। मंगल ग्रह से कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? जग जाहिर है, तथाकथित ज्योतिषियों ने मांगलिक दोष का इतना प्रचार कर दिया है कि हर एक व्यक्ति को मांगलिक का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। जबकि मंगल महामंगल श्लोक बना है, आपने सुना होगा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। क्या ये मंगल श्लोक से स्पष्ट नहीं होता कि मंगल देवता कभी पाप ग्रह नहीं होते, या किसी इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार के मुश्किल या विघ्न उत्पन्न करेंगे? पर मैं अपने इस मत को नहीं मानता, क्योंकि भगवान सृष्टि के निर्माता है। उन्होंने हर इंसान को अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु पर्यंत कर्म करते हैं और उसे भोगते हैं। इस विषय में ग्रहों की भूमिका नजर नहीं आती, पर ग्रहों की भूमिका यह होती है कि इसे हर ज्योतिष नहीं समझ पाया है। मैं अपने इस आज के चर्चा में एक बात का स्पष्ट करना चाहूँगा कि मंगल के ऊपर जितने भी प्रत्यारोप या आरोप करने से पहले मंगल क्या है इसको समझे। इस बात का प्रश्न वैदिक विद्वान, अच्छा ज्योतिष जानकार ही बता सकता है। ये जरूरी मैं नहीं समझता कि आम व्यक्ति अपनी दुकान बंद करने के समय वो खुद कहता हो कि मैं अपनी दुकान मंगल करने जा रहा हूँ। उसने ये कभी नहीं कहा होगा कि मैं दुकान राहु करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? मंगल को दोषकारक मानते हैं। सौभाग्यवती स्त्री सुहाग की रक्षा के लिए मंगल सूत्र पहनती है। राहु केतु शनि ये सूत्र क्यों नहीं पहनने का कारण बनते? किसी भी बच्चे या बेटी की शादी होती है तो आमंत्रण पत्र पर लिखा जाता है कि मांगलिक कार्यक्रम। ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता कि राहु केतु शनि चंद्र कार्यक्रम, सूर्य कार्यक्रम? और मंगल देव पर लांछन लगाते हैं। क्या ये ज्योतिषी भगवान हो गए हैं? उस भगवान ने जिन ग्रहों की रचना की है, उन्हें हर प्राणी मात्र को अपने कर्मों के अनुसार रोग, दंड, विघ्न, बाधा, अशांति, यही से भयंकर अधिक अशुभ परिणाम पाने के लिए करते हैं। जो पाप करे और दान भी दे, ऐसे इंसानों को ज्योतिषी ठगते हैं, इनके पैसों का दुरुपयोग करते हैं। वही लोगों को शांति, हवन, पूजन या अन्य प्रकार के टोने टोकरे के उपाय ये सब करने की बात करते हैं। जब उन ज्योतिषियों से पूछो तो कहते हैं कि आपके अनुसार शांति, हवन, पूजन सब कराया, उनका फल क्यों नहीं मिला है? यह प्रश्न सही में मुझे वास्तविकता से अवगत कराता है। इसी प्रश्न के अंदर छुपे हुए उत्तर सामने आ जाते हैं। वो ये कि मंगल देव को पाप ग्रह मानते हैं, उन्हें क्रूर, तामसिक कहकर अकारक समझते हैं। उनके लिए होंगे जो अज्ञानी, जिन्हें छोटे बड़े का सम्मान देना नहीं समझते, वे सदैव अपमान करने से कोई संकोच नहीं करते। उनके लिए मंगल देव पाप ग्रह संज्ञ होना चाहिए, अकारक होना चाहिए। कोई नई बात नहीं है। मेरी दृष्टि में मंगल देव का न्याय है और यही उनका कर्तव्य कर्म होगा। जितनी भी पूजा पाठ और हवन, शांति, कर्म, अनुष्ठान, ये सभी मंगल देव से संपर्क रखते हैं। और इसके साथ भी यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब आचार्य के सानिध्य में होता है। यही आचार्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति के समान है। वेदज्ञ जो वेद के जानकार हैं, यज्ञ अनुष्ठान के परामर्श देने वाले, वेद का अध्ययन करने वाले, ये सभी ब्राह्मण देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप माने जाते हैं। सामान्यतः इन देव स्वरूप ब्राह्मण का अपमान करने वाले को भगवान मंगल दंड नहीं देंगे तो क्या इनकी पूजा करेंगे? भूमिपुत्र महामंगल दलाल नहीं, एक कुशल क्षत्रिय है। ये स्वयं अपने बलबूते आत्मबल का परिचय देते हैं। इन्हें नवग्रह में तृतीय स्थान, सूर्य राजा है, चंद्रमा अगर रानी है
तो मंगल सेनापति का पद दिया गया हुआ है। इन्हें युद्ध का देवता कहा जाता है। इनके पराक्रम स्वयं आत्मबल का प्रतीक है। युद्ध नीति के जानकार सदैव अपनी परीक्षा के लिए तत्पर रहने वालों को सम्मान दिलाने वाले महामंगल का वास्तविक स्वरूप कुछ और देखा जाता है। तपस्या, दान, धैर्य, साहस, सहनशील, शासन, अच्छे मित्र, वैभव, आत्मविश्वासी, कठोर, स्पष्ट वक्ता, मानव व्यवहारिकता के धनी, हुनरमंद, कुशल शिष्य, आज्ञाकारी, स्वयं का अनुभव रखने वाला, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, वैराग्य धारण करने में संकोच नहीं रखने वाला। वे रज स्त्रियों के मासिक धर्म से संबंध रखने पर विचार करती है। कुल का नाम रोशन करने वाली संतान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें कुल दीपक योग कारक बनाते हैं और इसी वजह से मंगल देव के 21 नाम से उनको जाना जाता है, जिन्हें मार्कंडेय ऋषि ने महामंगल देवता को इन्हीं नामों से जाना। 21 नाम भगवान मंगल के गुण कहे। इनके नाम कर्मों के प्रधानता, मर्यादा, दानशीलता, आचरण आदि को दर्शाते हैं। मंगल भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धन प्रदय, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कर्म रोधक, लोहितो, लोहितांग, सामगान प्रिय, सर्व कर्म फल प्रदय, रक्तवर्ण, कुंज, भूमिदाय, सर्व कर्म फल प्रदय, यमाय, अंगारकाय, सर्वरोग हरियदिने, सृष्टिकर्ता, प्रणत्य तथा धर्मात्म इति। ये महामंगल के 21 प्रकार के गुणों को दर्शाते हैं। स्कंद पुराण में अवंतिका खंड में महामंगल की कथा श्री अंगेश्वर के तीर्थ के नाम से दी गई है और अन्य अनेहर कर्म सूत्रवली में मंगल यंत्र की पूजन विधि और 21 नाम अनुसार अवतरण पूजन विधि भी बताई गई है। महामंगल विश्व में एकमात्र मंदिर है जहां मंगल देव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। महामंगल देव परम दयालु, कृपालु, भक्तस्थल, जिन नौ युवक और युवतियों की शादी में बाधा आ रही है वो यहाँ आकर भात पूजन करें, रुद्राभिषेक पूजन करें। अनुष्ठान होते रहते हैं। मंगलवार युक्ति चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी के नाम से विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों भगवान श्री महामंगल देव की शांति या पूजन करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष गुरुवार युक्त मुख्य दिन भी दिए जा सकते हैं जिनसे आपके किए जाने वाले अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रविवार, सोमवार तथा गुरुवार युक्त मंगल देव के नक्षत्र जैसे मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा ये मंगल देव के सूर्य देव के नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चंद्रदेव के नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त, श्रवण होते हैं। और गुरुवारी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा युक्त रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, उत्तरा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, घनिष्ठा तथा रेवती नक्षत्र शुभ कार्य के लिए उत्तम दिन माने गए हैं। दक्षिणायन के श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, चतुर्दशी तथा अमावस्या के ये दिन सभी कार्य समस्त पितृगण, नाग नारायण वली, जप, श्री दुर्गा पाठ, निर्वाण मंत्र, नवग्रह जप, महामृत जप अनुष्ठान करने के लिए इस देवता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं शांत होती है। नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष के आरंभ में पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, प्रदोष तथा पूर्णिमा ये सभी तिथियां मंगल, शांति, कार्य, काल सर्प योग तथा शांति अन्य शुभ कार्य करने से फल सिद्ध होती है। ये तमाम तिथियां जो बताई हैं इनमें आप अपनी पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं। पाप ग्रह मंगल को पाप ग्रह माना जाता है। विवाह और वैवाहिक जीवन में मंगल का अशुभ प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है, जिनमें मंगल दोष या मांगलिक के नाम से जिनको हम जानते हैं। इसके कई कारण, कई स्त्रियां, कई पुरुष आजीवन अविवाहित भी रह जाते हैं। इस दोष को समझने के लिए गहराई से समझना ज़्यादा जरूरी है ताकि आपका
और सभी का भ्रम दूर हो सके। मांगलिक दोष ज्योतिष आधार पर वैदिक ज्योतिष में मंगल को लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में दोषपूर्ण माना जाता है। इन भावों में उपस्थित मंगल वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्ट कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में इन 5 भावों में मंगल के साथ जितने क्रूर ग्रह बैठे होंगे, मंगल उतना ही दोषपूर्ण होता है। जैसे 2 क्रूर ग्रह से 2 गुना, 4 से 4 गुना। मंगल का पाप प्रभाव अलग अलग तरीके से 5 भाव में दृष्टिगत होता है। जैसे लग्न भाव में मंगल, लग्न भाव से व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न भाव में मंगल होने से व्यक्ति उग्र, क्रोधी, हठी, आक्रमणकारी बनाता है। इस भाव में उपस्थित मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख स्थान पर होने से गृहस्थ में भी सुख की कमी आती है। सप्तम दृष्टि जीवन साथी के स्थान पर होने पर पति पत्नी की विरोधाभास या दूरी बनी रहती है। अष्टम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि जीवन साथी के लिए संकटकारक होता है। द्वितीय भाव में मंगल भाव दीपिका नामक ग्रंथ में द्वितीय भाव में मंगल मांगलिक दोष पीड़ित बताया गया। यह भाव कुटुंब और धन का होता है। यह भाव मंगल परिवार, सगे संबंधियों में विरोध पैदा करा देता है। परिवार में तनाव के कारण पति पत्नी में दूरियां आ जाती हैं। इस भाव में इस भाव का मंगल पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव को देखता है। मंगल की इन भावों की दृष्टि से संतान पक्ष पर विपरीत प्रभाव होता है, भाग्य फल मंदा होता है। चतुर्थ भाव में मंगल चतुर्थ स्थान पर बैठ के मंगल सप्तम, दशम और एकादश को देखता है। यहाँ यह मंगल स्थायी संपत्ति तो देता है, परंतु गृहस्थ जीवन को कष्टमय बना देता है। मंगल की दृष्टि जीवन साथी के गृह में होने से वैचारिक मतभेद बना देता है, आपसी प्रेम का अभाव पैदा कर देता है, जिससे जीवन साथी के सुख में कमी लाता है। मंगलिक दोष के कारण पति पत्नी के अंदर दूरियां पैदा होती हैं और दोष निवारण नहीं होने के कारण अलगाव की स्थिति भी बन जाती है। मंगल जीवन साथी को संकट में नहीं डालता। सप्तम भाव में मंगल सप्तम भाव के जीवन साथी का घर होता है। इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक जीवन के लिए सर्वाधिक दोषपूर्ण माना जाता है। इस भाव में मांगलिक दोष होने पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। जीवन साथी उग्र एवं क्रोधी स्वभाव का होगा। ये स्थान लग्न स्थान, धन स्थान और कर्म स्थान में पूरी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि की वजह से आर्थिक संकट, व्यवसाय, रोजगार में हानि, दुर्घटना की संभावना है। यह मंगल चारित्रिक दोष भी उत्पन्न करता है एवं विवाह के बाद में भी संबंध बनाता है। संतान के संदर्भ में भी ये कष्टकारी होता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से पति पत्नी में दूरियां बढ़ती हैं, जिनके कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। जन्मांग में अगर मंगल इस भाव में मांगलिक दोष उत्पन्न या दोष से पीड़ित है तो इसका उपचार कर लेना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल अष्टम स्थान दुख, कष्ट, संकट, आयु का घर होता है। इस भाव में मंगल वैवाहिक जीवन के सारे सुखों को निगल जाता है। अष्टम मंगल मानसिक पीड़ा एवं कष्ट प्रदान करने वाला होता है, जीवन साथी के सुख में बाधक होता है। धन भाव में इसकी दृष्टि होने से धन की हानि, आर्थिक कष्ट, रोग के कारण दाम्पत्य सुख की अभाव। ज्योतिष विधान में इस भाव में बैठा अमंगलकारी मंगल शुभ ग्रहों को भी शुभत्व देने से रोक देता है। इस भाव में मंगल अगर वृष, कन्या अथवा मकर राशि का हो तो इसकी शुभता में अशुभता में कमी आती है। मकर राशि का मंगल होने से ये संतान संबंधी कष्ट देता है। द्वादश भाव में मंगल कुंडली का द्वादश भाव सही सुख, भोग, निद्रा, यात्रा, व्यय का स्थान होता है। इस भाव में मंगल की उपस्थिति मंगलिक दोष लगता है। इस दोष के कारण पति पत्नी के बीच में प्रेम सामंजस्य का अभाव होता है। धन की कमी के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव आता है। व्यक्ति के काम की भावना प्रबल रहती है। अन्य ग्रहों का शुभ प्रभाव न हो तो व्यक्ति के अंदर चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होता है। भावावेश में आकर जीवन साथी को भी नुकसान पहुंचा देता है। इससे गुप्त रोग और रक्त संबंधी विकार की भी संभावनाएं होती है। तो मित्रों, मंगल से
जुड़े इतने सारे तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की। किसी भी भाव में जाके मंगल उस राशि में उस भाव को अतिरिक्त ऊर्जा दे देता है। जिस व्यक्ति की शादी, मान लीजिए लड़के के चौथे घर में सुख है, इसमें चौथे भाव में मंगल है और लड़की के 5वें भाव में मंगल है, तो ये तो दोष नहीं बन पाएगा, ये जोड़ नहीं बन सकता। और ऐसी स्थिति में अगर हम तथाकथित ज्योतिषियों से मिलके कुछ उपाय करा के अगर विवाह संपन्न कराते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि एक ऊर्जा के साथ ऊर्जावान, चाहे वो लड़का या लड़की जिसके चौथे भाव में मंगल है, और एक ऊर्जा से कम जो ऊर्जा के अभाव में जिसके 5वें भाव में मंगल है, इनका विवाह कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। साथियों, आज मंगल के बारे में हमने चर्चा की है। अब इस विषय को, इस चर्चा को यहीं पर संपन्न करते हुए अगली चर्चा के लिए पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।